नमस्कार दोस्तों, आपने जेट 2022 का एग्ज़ाम दे दिया है और रिजल्ट का इंतज़ार होगा आपको। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉलेज की चॉइस भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चर्चा हम करेंगे ICAR से मान्यता प्राप्त करने का क्या मतलब है, इसके क्या फ़ायदे हैं और राजस्थान में ऐसे कौन से कृषि महाविद्यालय हैं जो ICAR से मान्यता प्राप्त यानी ICAR से एक्रेडिटेड हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो सरकारी कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 5 हैं, जो कि बीकानेर, उदयपुर, जौबनेर, कोटा और जोधपुर में स्थित हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ 20-25 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें भी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है और ये BSc AG की डिग्री देते हैं और यहाँ पर भी एडमिशन जेट के थ्रू होते हैं। अब राजस्थान में कृषि कॉलेजेस का सेटअप किस तरह का है। दोस्तों, हमारे यहाँ 3 तरह के कॉलेजेज हैं: कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेज, एफिलिएटेड कॉलेजेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेज। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेज का मतलब है कि जो 5 सरकारी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें एक से ज़्यादा कैंपसेज हैं जो कि विभिन्न शहरों में स्थित हैं। उन सबको कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेज बोला जाता है। इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, एग्जाम पैटर्न सब कुछ कृषि विश्वविद्यालय के अधीन होता है और ये पूर्णतः सरकारी कॉलेजेज हैं। इसके बाद है एफिलिएटेड कॉलेजेज। एफिलिएटेड कॉलेजेज का मतलब है कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेज हैं। इन 5 कृषि विश्वविद्यालयों के अलावा जो दूसरे विश्वविद्यालय हैं उनमें भी कुछ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हैं। तो उस ढंग के कॉलेजेज जिनका मैनेजमेंट तो कॉलेज के हाथ में होता है, लेकिन एग्ज़ाम सिस्टम पूरा कृषि विश्वविद्यालय कंट्रोल में होता है, उनको एफिलिएटेड कॉलेजेज बोला जाता है। इन 5 कृषि विश्वविद्यालयों के अंडर में कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेज भी हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं इस समय 4 हैं, जो कि उनियारा, सवाई माधोपुर, चिमनपुरा और बांसवाड़ा में स्थित हैं। उनियारा और चिमनपुरा कॉलेज कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर के अंडर में आता है, जबकि सवाई माधोपुर कृषि महाविद्यालय कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। इसी प्रकार बांसवाड़ा स्थित कृषि महाविद्यालय उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंडर में आता है। इसके अलावा कई सारे प्राइवेट कॉलेजेज हैं जो इन कृषि विश्वविद्यालयों से एफिलिएटेड हैं। अब आती है तीसरी कैटेगरी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेज। ये कॉलेजेज पूर्णतः प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम पैटर्न और डिग्री सब कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी द्वारा मैनेज किया जाता है। सरकारी कृषि विश्वविद्यालयों से इनका कोई संबंध नहीं होता है, हालांकि ये भी ICAR पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों, कॉलेज कैसा भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट है वो ICAR से एक्रेडिटेड होना चाहिए। आज की परिस्थिति में हम बात करते हैं तो प्रदेश की 5 सरकारी कृषि विश्वविद्यालय ICAR से एक्रेडिटेड हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जगन्नाथ यूनिवर्सिटी को हाल ही में ICAR ने एक्रेडिटेट किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ वो कॉलेज भी एक्रेडिटेट होना चाहिए जहाँ से आप BSc AG कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्रेडिटेशन का फ़ायदा क्या है। दोस्तों, ICAR एक्रेडिटेशन उसी कॉलेज को देती है जहाँ पर उनकी फैसिलिटीज़ जैसे कि स्टाफ, टीचिंग और नॉन टीचिंग, लाइब्रेरी, हॉस्टल, ये सारी सुविधाएं एक तय मापदंड के अनुसार होती हैं। तो जिस कॉलेज को ICAR ने एक्रेडिटेशन दे दिया, इसका मतलब वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं पढ़ाई की और दूसरे तरह की एक्टिविटीज़ की। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने ICAR एक्रेडिटेड कॉलेज से BSc AG की है तो आप देश में किसी भी भाग में स्थित कृषि विश्वविद्यालय से MSc AG में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका कॉलेज BSc AG जहाँ से आपने की है वो ICAR से मान्यता प्राप्त नहीं है तो आपको प्रदेश के बाहर किसी भी विश्वविद्यालय में MSc AG में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और थर्ड थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि अगर आप BSc AG करने वाले प्रथम बैच के विद्यार्थी हैं तो आपके कॉलेज को बिना एक्रेडिटेशन के भी 1 साल के लिए MSc AG में दूसरे प्रदेश के किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन ये केवल 1 साल के लिए है, उसके बाद आपके महाविद्यालय को ICAR से मान्यता लेनी ही पड़ेगी। अब राजस्थान में कौन कौन से कॉलेज हैं जो ICAR से मान्यता प्राप्त हैं। दोस्तों, मैंने बताया कि यूनिवर्सिटीज 5 मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन इनके सारे कैंपस मान्यता प्राप्त नहीं हैं। तो जॉबनेर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर
इनका मेन कैंपस श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जॉबनेर और दूसरा कैंपस है कृषि महाविद्यालय लालसोट, दोनों ICAR से मान्यता प्राप्त हैं। उदयपुर में भी 2 कॉलेज, राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर और कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा ICAR से मान्यता प्राप्त हैं। बीकानेर का मेन कैंपस का जो कॉलेज है कृषि महाविद्यालय बीकानेर, वो ICAR से मान्यता प्राप्त है। जोधपुर में सबसे ज़्यादा 3 कॉलेज यानी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर ICAR से एक्रेडिटेड हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में कृषि महाविद्यालय नया बना है, उसके अभी 4 साल पूरे नहीं हुए, इसलिए उनका एक्रेडिटेशन प्रोसेस में चल रहा है। हालांकि उनके पास उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ में, वो ICAR से मान्यता प्राप्त है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जैसे मैंने बताया कि जगन्नाथ विश्वविद्यालय का कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एकमात्र कॉलेज है जो अभी तक ICAR से मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि आप चॉइस कैसे भरें। तो मेरी राय है कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आप जिस कॉलेज की चॉइस भर रहे हैं वो ICAR से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ICAR से मान्यता प्राप्त अगर कॉलेज है, फिर आप जब चॉइस भरने बैठें तो सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि गारंटी है कि 100% सरकारी होगा, फीस भी कम होगी और फैसिलिटीज़ भी अच्छी होंगी। तो आपको कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद अगले चॉइस में आपको एफिलिएटेड कॉलेज चुनने चाहिए। यहाँ आप गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज भी चुन सकते हैं और प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज भी चुन सकते हैं। और उसके बाद थर्ड और लास्ट चॉइस आपको बननी चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेज की। दोस्तों जब आप चॉइस भरते हैं तो एक अच्छे कॉलेज से डिग्री करना नितांत आवश्यक है, ताकि भविष्य में आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और आपको एक अच्छा कैरियर बने। लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं, आप अपनी परिस्थिति, घर की पारिवारिक जिम्मेदारियां, आपके रिश्तेदार और आपके घर से कॉलेज की दूरी, कई चीज़ें होती हैं जो माइंड सेट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लें, लेकिन मेरी ये राय है जो मैंने आपको व्यक्त कर दी है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम इस तरह और भी वीडियो बनाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की जानकारी आप लेते रहें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।